जैसा कि दोस्तों लाइफ में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे माइंड में बैठ जाती है और हमें उससे निकलने में बहुत मुश्किल होती है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और कभी ऐसा होता है जब हम सब कुछ छोड़ने की, भागने की, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। क्या हमारे ऐसे करने से प्रॉब्लम सही हो जाएगी? मैं बताना चाहूँगा कि आप जहाँ भी जाएंगे प्रॉब्लम वहाँ भी आएगी। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे में क्या किया जाए? इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? इसका परमानेंट सॉल्यूशन यह है कि जो भी आप बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कि सब कुछ खत्म हो गया, तो उस पर क्वेश्चन मार्क लगाओ कि क्या ये सच है? क्या ये सच में सब कुछ खत्म हो गया, या मुझे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया? जो लग रहा है वो सपना है और जो एक्चुअल में है वो सच है। जैसे सपने में बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है, तो उस गड़बड़ से बचने का क्या तरीका है? जाग जाओ। जागने का मतलब क्या? जागना क्या है कि समझ लो कि जो भी अंदर था बहुत बड़ा सपना था, मैं रो रहा था या रो रही थी, पसीना आ रहा था, सब सपना था, एक्चुअल में कुछ भी नहीं। एकदम से रिलैक्स नहीं हो जाते हैं। कितना आसान है माइंड को रिलैक्स करना, और ये काम आपके लिए और कोई नहीं कर सकता, खुद करना होगा। अपने आप से ये पूछो कि क्या ये मुझे लग रहा है? क्या सच में ये हो रहा है? क्या सच में मैं बर्बाद हो गया हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं बर्बाद हो रहा हूँ? इस फर्क को आप कैसे पता लगाएंगे? देखो, जो भी सिचुएशन ऐसी है जो अगर 10 अलग अलग लोगों के साथ होती है और सबके सेम रिएक्शन होते हैं, तो वो रियलिटी है, वो लग नहीं रहा है। बट अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे आप कह रहे हैं कि मैं बर्बाद हो गया, लेकिन वहाँ 10 अलग अलग लोग हैं और उनके 10 अलग अलग सिचुएशन आ रही है वहाँ पे सेम उसी सिचुएशन में, तो समझ जाओ कि ये मेरा वहम है। अपने वहम की वजह से आप परेशान हो रहे हो। जैसे आग लगी कहीं पे और आग में जाके 10 लोग छलांग मारेंगे, तो 10 के 10 चीखेंगे कि नहीं चीखेंगे? 10 के 10 जलेंगे कि नहीं जलेंगे? जलेंगे। यानी सबके सेम रिएक्शन होंगे, सब पे बराबर असर होगा। दैट्स मीन कि ये रियलिटी है। और अगर अलग अलग रिएक्शन होते हैं तो ये इल्यूजन्स हैं। इल्यूजन्स से निकलने का तरीका क्या है? मैं आपको बोलूँ कि ये इल्यूजन्स है, तो आप बर्बाद नहीं हुए हो, तो आप क्या कहोगे कि तुम्हें पता नहीं मेरे अंदर क्या बीत रही है। मजाक मत उड़ाओ मेरी सिचुएशन का। तो ये आप क्या कर रहे हो? अपनी इल्यूजन्स को और पक्का कर रहे हो। जितना पक्का कर रहे हो उतना फंस रहे हो। करना ये है कि अपने बिलीव्स पे क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाना है। हमारा जो ब्रेन है वो रियलिटी और इल्यूजन्स में फ़र्क नहीं कर सकता। इससे अगर करना है तो हमें ही करना होगा। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से परेशान होते हैं कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे से ये गलती हो गई। अरे भाई, इस दुनिया में लोगों से किस तरह की किस लेवल की गलती हो रही है, और आपकी गलती क्या है? आपकी गलती का लेवल क्या है, कितना है? हम जो है अपने गलतियों की वजह से परेशान हो रहे हैं। अगर आप रियलिटी और इल्यूजन्स में फ़र्क को जान जाओ तो आपका माइंड क्लियर हो जाता है। इल्यूजन्स क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल थे, मान लो उनके पास हज़ारों करोड़ रुपए थे, फिर क्या हुआ कि बैंक करप्ट हो गया। बैंक करप्ट होने के बाद भी उनके अकाउंट में 10-20 करोड़ थे, और क्या किया कि सुसाइड कर लिया कि मैं बर्बाद हो गया। सोचो, जिसके पास 10 करोड़ हो वो बर्बाद हो गया। तो ये इल्यूजन्स है कि रियलिटी है? अगर जिसके पास 10 करोड़ है वो बर्बाद हो गया, तो जिसके पास नहीं है उसका क्या? अगर आपको किसी ने छोड़ दिया हो, रो रहे हो कि उसने मुझे छोड़ दिया, क्या आपको उससे बेटर कोई नहीं मिलेगा? आप इतने गहरे गुजरे हो, और अगर आप इतने गहरे गुजरे हो तो कोई भी होगा आपको छोड़ ही देगा। जैसे जैसे आप ये जो रियलिटी है उसके रियल्स को अनफोल्ड करते हो, इतना मज़ा आता है कि कोई
जिसकी कोई हद ही नहीं। लोग जिन चिद्दी सी चीज़ों के लिए रोते हैं, डरते हैं, झगड़ते हैं, वो सब आपके लिए खेल हो जाता है। आप अपने अंदर ही अंदर इमेजिनरी प्रॉब्लम की वजह से दुखी हो रहे थे। जैसे रियलाइज हुआ कि फुल क्लियर हो जाता है, आदमी को हंसी आती है। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।